हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको कंप्लीटली जो जानकारी है, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देख लीजिएगा यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपकी रहने वाली है, मेडिकल ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस में करने वाला हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली जानकारी मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग करने से पहले कि आपकी ये जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली पोस्ट आपकी रहेगी सीनियर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और सीनियर लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है या फिर आपने बीएमएलटी कर रखा है, तो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा लैब टेक्नीशियंस के बाद में आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके अंदर भी डीएमएलटी बीएमएलटी जूनियर लैब टेक्नीशियंस की आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेम रहने वाली है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है, इसके अंदर आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। अगर रेडियोग्राफी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है आपकी स्टाफ नर्स। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल से इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या करना होगा, 3 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना है जीएनएम वाले कैंडिडेटों का, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल की जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, मेडिकल बायोकेमिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इस प्रकार से आपको अलग अलग वैकेंसियाँ आपको दे दी गई हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला था वो आपकी थी स्टाफ नर्स की पोस्ट। ठीक है, स्टाफ नर्स की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जिस चीज़ के बारे में मुझे डिस्कस करना था और आपको मैंने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बता दी है कि मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कॉम्पिटेटिव आपका एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट आपको दी गई है 37 ईयर, यानी कि 37 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कुछ जनरल कंडीशंस आपको दे दी गई हैं। एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको दे दिया गया है। तो एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहने वाला है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है, एज का रिलैक्सेशन, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ी अपडेट है। तो आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या भरा जाएगा, ऑफलाइन तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन आपको क्या करना है,
इस वैकेंसीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। किस स्टेट से आपकी वैकेंसी दी गई है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर कोई कैंडिडेट अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो बिल्कुल से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेल भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, अगर आप मेल के माध्यम से क्यूरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका दे दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM to 12 PM आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको दे दी गई है। लोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर वेतेला एर्नाकुलम आपकी जो यहाँ पर लोकेशन है वो आपको दे दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है और मेरिट भी 50-50 आपके यहाँ पर जो चांस है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी अपडेट है कि वैकेंसी आपको कहाँ से या फिर किस जगह से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो HILL यानी कि हेल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हेल लाइफ केयर जो लिमिटेड है उसकी तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा रिपोर्टिंग आपको कहाँ करना होगा, ये देख लीजिएगा आपको रिपोर्टिंग दिया गया है कि होटल लूचिया स्टेडियम रोड कोची के अंदर केरला की तरफ से वैकेंसी दी गई है। रिपोर्टिंग आपको करना है, रिपोर्टिंग आपको दे दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली अपडेट दे दी है कि स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी वीडियो को सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना और कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितने भी अपडेट हैं, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार के अपडेट हो, आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट आपको दी गई है 37 ईयर, यानी कि 37 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कुछ जनरल कंडीशंस आपको दे दी गई हैं। एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको दे दिया गया है। तो एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देख